कर्मानुसार मिलने वाले स्वर्ग या नर्क का भोग और इसके उपरांत उस जीव का किस योनि में जन्म होगा, इन्हीं सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन गरुड़ महापुराण में मिलता है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोम आम जान गर्भं पांचुजासी गर्भधाम। जो मनुष्य इस गरुड़ महापुराण का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह सब चीज़ों का जानकार हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक जी, यह धोती और कंबल आज से तुम्हारे लिए है। 13 दिनों तक तुम ही इसका उपयोग करोगे, किसी अन्य को मत देना। ठाकुर साहब, अब आज्ञा दें। जी। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों सता रही है सुमन को? वो पहले ही इतनी परेशान है और आप? नहीं नहीं नंदिनी, वो तुम उसे अभी ठीक से जानती नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होती है। लेकिन मैं तो उसकी असलियत जानती हूँ। 1 नंबर की शातिर है वो। पता है, कादम्बरी भाभी से सुमन एक बार क्या मिली कि बस भाभी का मन मोह लिया। भोली भाली शक्ल बनाकर झूठी झूठी बातें करके सबका मन मोह लेती है। अरे पूरा परिवार उसके खिलाफ था और सबका विरोध करके फिर भी भाभी ने उसी को अपनी बहू बनाया। और ज्यादा मैं क्या बोलूं, तुम तो जानती हो ना, आजकल तो उसने कार्तिक को भी अपने वश में कर लिया है। तुम तो देख ही रहे हो ना कि किस तरह से हर बात पे कार्तिक उसी का पक्ष लेता है। बुआ जी, हम इतने ना समझ नहीं हैं, सब समझते हैं। आपके ये सारे करतूत हम घर वालों को बता देंगे। नंदिनी, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश मत करना। और मैं जो भी कर रही हूँ उसमें तुम्हारी ही भलाई है। अच्छा, ऐसी कौन सी भलाई है? जरा हम भी तो सुने। उफ़ नंदिनी, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें पता है ना कि सुमन सुंदर है, जवान है। ऐसी विधवा मर्दों की हमदर्दी हासिल करके दोबारा सुहागन बनने में ज्यादा देर नहीं लगाती। मुझे जो समझाना था मैं समझा चुकी। अब तुम घर वालों को मेरी करतूत बता भी दो तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अब तुम्हारा फैसला मैं तुम पर ही छोड़ती हूँ। मैं आंगन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। पंडित जी चले गए अम्मा? हाँ बेटे, तेरा सिर दर्द कैसा है? अब ठीक है, दवाई ले ली ना, सब ठीक ही रहेगा। बस नंदिनी अपना मुंह ना खोले। वक्त ही खराब था जो मैं पकड़ी गई। रुकिए, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उफ, अब तो मेरे इस घर से छुट्टी निश्चित है। देखिए, हम आप सबको अपना समझ के कुछ कह रहे हैं। इस घर में ये सब कब तक चलेगा? कब तक आप लोग ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे? आप लोगों ने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। हमसे इस घर की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। नंदिनी बेटा, कौर गले से जाए तो कोई खाना खाए ना। हम आपके दुख को समझते हैं। नंदिनी सबका दुलारा था, वो बड़ा हो गया था, मगर फिर भी उसमें एक छोटा बच्चा छुपा था। शरारतें भी बिल्कुल वैसे ही करता था। भाई था मेरा, मगर मुझे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा था। वो मेरे साथ भी एक बड़े भाई से ज्यादा दोस्त बन के रहे। हमेशा हंसाते रहते थे। हम सबको उनकी बहुत याद आती है। कंचन जी, वो आप लोगों को हमेशा हंसाते थे ना, और आज इस तरह आप लोगों को रोता हुआ देखकर कितनी तकलीफ पहुंच रही होंगी उनकी आत्मा को। प्लीज उनकी खातिर आप लोग कुछ तो खा लीजिए। बिटिया, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम आप सबका खाना आपके कमरे में भिजवाते हैं। श्याम बहादुर जी, आप हमारे साथ रसोई घर चलिए। आइए। यही तो थी लकड़ी, कहाँ चली गई? हे राम, अभी तक तुम्हारे कपड़े गीले हैं। सर्दी लग जाएगी तो रात भर छींक छींक कर हमारी नींद बर्बाद कर दोगी। और ये क्या, तुम्हें भूख नहीं लगी है? अभी तक चूल्हा क्यों नहीं जलाया? हमने यही लकड़ियां रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओह हाँ, ये लो, मैं भी बताना भूल गई। वो लकड़ियां मैंने बाहर सूखने के लिए रखी थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं बुआ जी, हम लेकर आते हैं। नहीं, तुम खाने की तैयारी करो। अब इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना।